इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर बेस्ड है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए। एक पॉइंट चार्ज Q है, इसे सेंटर मानकर 3 स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ की गई हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सरफेस का पोटेंशियल V1, V2, V3 है। फर्स्ट और सेकंड सरफेस के बीच का सेपरेशन D1 है, सेकंड और थर्ड के बीच का सेपरेशन D2 है। अगर V1 माइनस V2 इक्वल टू V2 माइनस V3 गिवन है तो D1 D2 में क्या रिलेशन होगा? 4 ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा निकालना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंट चार्ज की वजह से V इक्वल टू KQ/R। V और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी छोटी रेडियस वाली स्फेरिकल सरफेस होगी उसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ किसका ज़्यादा होगा? V1 1 है फर्स्ट सरफेस R1 डिस्टेंस पर Q से, तो V1 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा V2, फिर सबसे छोटा V3 होगा। ये लिख लिया। V1 बड़ा है इसलिए R1 छोटा होगा, तो R1 लेस देन R2 लेस देन R3 होगा। गिवन है D1 फर्स्ट और सेकंड सरफेस के बीच का सेपरेशन और D2 थर्ड और सेकंड सरफेस का सेपरेशन, इनमें रिलेशन निकालना है। जो भी गिवन है V1 माइनस V2 इक्वल टू V2 माइनस V3, उसमें V1 की जगह KQ/R1, V2 की जगह KQ/R2, V3 की जगह KQ/R3 रख दिया। KQ कैंसिल हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में, और इस एक्सप्रेशन में देखो इक्वेट करने पर KQ कैंसिल, R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, R3 माइनस R2 अपॉन R2 R3, यही दोनों तो इक्वेट होंगे। अब R2 भी कैंसिल हो जाएगा। R2 माइनस R1 क्या है? D1। R3 माइनस R2 क्या है? D2। यानी एक्सप्रेशन आ गया D1 अपॉन R1 इक्वल टू D2 अपॉन R3। अब R3 तो R1 से बड़ा है, इसलिए D2 भी बड़ा होगा D1 से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सेकंड।